तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाद में बात होती रहेगी क्या। त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यहाँ हम कुछ फार्मूला देखेंगे त्रिकोणमितीय तादात्म्य का। आइडेंटिटी का अर्थ होता है तादात्म्य, और त्रिकोणमेट्रिकल को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का आपको मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला दो प्रकार से होते हैं, एक उसका जोड़ घटाव से संबंधित होता है और एक होता है जो इसका गुणा और भाग से। तो त्रिकोणमिति तादात्म्य है, तो सबसे पहले हम इसका गुणा और भाग वाला फार्मूला देखेंगे। तो त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन हैं। जो इसका ये संक्षिप्त रूप है, इसका पूर्ण रूप मैं बता रहा हूँ आपका। साइन का साइन ए होता है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट और कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंट, कोसेक का कोसेकेंट। इसको याद करना आपको इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि ये टेन का टेंजेंट ये पूछा गया क्वेश्चन था आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसको याद करना ज़रूरी है। ये इसका पूर्ण रूप है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। चलिए इसके फार्मूला के बारे में आपको बताते हैं। इसी 6 फंक्शन पे बहुत सारे फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का हम लोग 3 मेन फार्मूला होता है जो इसके गुणा के रूप में होता है। साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1, फर्स्ट। सेकेंड, कोस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। थर्ड है टेन ए इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। ये आपके ये 3 फार्मूला आपको याद करना है। अगर आप ये 3 याद कर सकते हैं तो हर फार्मूले पे आपको 2 फार्मूला एक्स्ट्रा आपको याद हो जाएगा। जैसे साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो आपका इसमें एक होमवर्क भी दे रहे हैं। इसको क्या करना है, इसे 2 फार्मूला आपको बनाना है ए बी करके। इसका भी 2 फार्मूला बनाना है आपको, इसका भी बनाना है। एक मैं बना के दिखाता हूँ। साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। साइन ए को रहने दीजिए, कोसेको को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई कोसेक ए। चलिए अगर कोई कोसेको को रखे, कोसेक ए बराबर 1, साइन ए को इधर ले जाएगा तो 1 बाई साइन ए, ठीक है। कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1, इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। अगर कोस ए बराबर रखेंगे तो सेक कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो 1 बाई सेक ए। जो गुना में होता है वो बट्टा में जाता है। अगर कोई सेक ए को रखेगा तो कोस ए कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो सेक ए बराबर 1 बाई कोस ए। ये 10 इंटू कोटे को भी इसी तरह आप बना सकते हैं। ये 10 है, ये कोट है, तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कोट ए, और कोटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 ए। तो आपको मेनली ये फार्मूला याद करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और बाकी को खुद से प्रैक्टिस करना है। इससे आपको कई सारे फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये है गुना वाला। पहला पार्ट हमने पढ़ रहा था कि ए का पहला भाग जो गुना वाला फार्मूला है, गुना और बट्टा, गुना भाग, इसी 2 का रूप है इसमें। अब हम जोड़ घटाव वाला फार्मूला देखेंगे। तो चलिए जोड़ घटाव वाला फार्मूला आपको दिखाते हैं। इधर 3 फार्मूला इसमें भी आपको मेन दिखाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। पहले इसी तीनों को आपको याद कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जब आपको याद हो जाए तो इससे कोशिश कीजिएगा फार्मूला बनाने का, फिर उसको भी याद कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। जैसे साइन स्क्वायर ए है, प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि जो जोड़ में होता है उधर घटाव में जाता है। अगर कोई आदमी कोस स्क्वायर को लिखे, जैसे बी फार्मूला कोस स्क्वायर ए बराबर, तो 1 माइनस साइन इधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 2 फार्मूला इससे भी बने। यहाँ भी देखिए ए सेक स्क्वायर ए है, और माइनस को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम 10 स्क्वायर को रखते हैं तो सेक स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर यहीं छोड़ते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए यहीं है, एक इधर आएगा -1 बराबर 10 स्क्वायर ए। ये आपका सेकेंड फार्मूला। चाहो तो इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, पूरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
चलिए इसको भी ऐसे बनाइए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस इधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर एक को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी 2 फार्मूला आपका बन गया। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको जितना जल्दी हो इसको याद कर लेना है। चलिए एक और फार्मूला आपको मैं बताता हूँ। टेन का अनुपातिक फार्मूला है ये। टेन ए बराबर साइन ए बाई कोस ए और कोट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। चलिए आज फार्मूला ही बतलाएंगे, फिर अगले क्लास हमारा सवाल पे जाएगा। एक लाल कक्का वाला फार्मूला जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर आधारित होता है। किसी समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ होते हैं, पहले आपको ये समझना होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 के सामने में जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, 90 के सामने जो भुजा होता है उसे कर्ण। हाँ, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा हो उसे क्या कहेंगे? कर्ण। तो हमेशा याद रखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। और अगर आप इसमें ABC जहाँ मर्जी हो लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर C से आप देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, A से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब आधार चेंज होते रहता है। आप किसी को लंब मानेंगे तो सेकंड वाला आधार हो जाएगा। अगर इसको लंब कहेंगे तो ये आधार हो जाएगा। ये दोनों चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। तो इस तीनों भुजाओं से संबंधित आपको फार्मूला होता है। यानी जब आप लंब कर्ण को भाग देते हैं तो अनुपात अलग आता है, लंब आधार से भाग देते हैं तो अलग, कर्ण आधार के अलग। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है फार्मूला बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। लंब आधार को अगर भाग देंगे तो हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और लंब आधार के फार्मूला का क्या नाम दिया जाए, लंब कर्ण के फार्मूला का क्या नाम दिया जाए? तो इस फार्मूला को आपको याद करने के लिए आपके सामने एक ट्रिक भी है, लाल कक्का। यह आपका ट्रिक है, लाल कक्का। देखिए ये लंब कर्ण, आधार कर्ण, ये है लंब आधार। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो अगर हम लंब कर्ण भी ले सकते हैं, लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में आधार। लंब के नीचे कर्ण भी, लंब के नीचे आधार भी। जब लंब के नीचे कर्ण हो तो ये साइन का फार्मूला हो जाता है। लंब के नीचे आधार हो तो ये टेन का फार्मूला हो जाता है। जब आधार के नीचे कर्ण हो तो कॉस का हो जाता है। ठीक है, मैं इस फार्मूला को फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ आपको। देखेंगे यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप इसमें याद रखिएगा, लाल कक्का सोना चांदी तोले। क्या याद रखेंगे? लाल कक्का सोना चांदी तोले। तो S फॉर साइन, C फॉर कॉस, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये टेन हो जाएगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो साइन का L फॉर लंब, K से कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार। याद रखिएगा आप, L से लंब, L से क्या हो जाता है? लंब। और K से क्या होता है? कर्ण। कॉस का क्या? A के मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। आप वीडियो रुक रुक के देख सकते हैं, लिख सकते हैं फिर से प्रश्न में। ठीक है, ये साइन कोस टेन का हो गया। अभी आपको मैं एक फार्मूला बताया था, जोड़ घटाव गुना वाला। ये फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने बताया था साइन का, कोस का। साइन बराबर 1 कोसेक। नहीं आना ठीक। चलिए, तो ये अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था, दिख रहा है अब। साइन का 1 कोसेक, कोसेक का 1 साइन, कोस का 1 सेक। इसको अगर आप याद रखते हैं तो और भी फास्ट हो जाएगा। इस फार्मूला से आपको ये पता चलेगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, नहीं होता है। कोस का सेक होता है और सेक का कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, साइन है, साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। ये भी आपको याद रखना होगा। यानी साइन कॉस टेन ये है, तो ये कॉस सेक टेन, कॉस कोसेक सेक कॉट। चलिए तो लिखते हैं, कोसेक
ये सेकंड सेक और कॉट। तो ये तीनों का फार्मूला क्या हो जाएगा? कोई भी फंक्शन बिना एंगल का नहीं रहता, इसलिए हम कोई यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं थीटा का या ए बी सी कुछ भी लगाते हैं, इसमें यहाँ पे कोई एंगल रहता है ये। तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कोसेक थीटा का यहाँ देखिए के एल, तो नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। चलिए हो जाएगा याद। तो चलिए आज फार्मूला का ये टोटल आपका फार्मूला हो गया त्रिकोणमिति। इसके अलावा भी कुछ फार्मूला है पूरक कोण वाला, वो मैं अगले दिन आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल।